ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एयर सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो एयर सस्पेंशन इज द टाइप ऑफ अ व्हीकल सस्पेंशन पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक और इंजन driven air pump or a compressor. The compressor pump the air into flexible bellows usually made from the textile reinforced rubber, unlikely hyper. देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोग को कि एयर सस्पेंशन सिस्टम एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात आपका आता है कि ये आपके अलग अलग कंपोनेंट लगाए जाते, जैसे कि हमारे इंडिपेंडेंट एयर सस्पेंशन में होता क्या था कि हम एक मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम को इस्तेमाल करते थे, जिसमें आपका कॉइल स्प्रिंग आता था। उसके बाद आपका शॉक एब्जॉर्बर लगा के उसको डिफरेंट टाइप से एडजस्ट करके आपको गाड़ी को बढ़िया तरीके से स्मूथ राइड देने की हम बात करते थे। उसके बाद राइड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सब के बारे में बात करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ एक मैकेनिकल चीजें लगाई जाती थी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन या फिक्स्ड में, ठीक है। जबकि जब आप एयर सस्पेंशन पे बात करते हो तो एयर सस्पेंशन में होता क्या है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सस्पेंशन सिस्टम होता है, मतलब कि ये आपका एक्सटर्नल चीजों से चलने वाला सस्पेंशन सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है कि एक कंप्रेसर लगाया जाता है जो कि इंजन के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमने आपका क्या नाम है गाड़ी जो ली है वो अगर पेट्रोलियम या गैस वाली है, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, यूएसए में ज्यादातर गैसोलीन इसको बोलते हैं, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है, तो हम क्या करेंगे उसको उस कंप्रेसर को इंजन के साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब उस कंप्रेसर को इंजन के साथ चलाते हैं। द कंप्रेसर पंप्स द एयर इनटू अ फ्लेक्सिबल बेलोज, जिसको हम बात करते हैं कि एक बेलोज होता है, जैसे ट्रकों के नीचे ज्यादातर आपको मैं अगले जो चीजें बताऊंगा उसमें आपको फिगर भी दिखाया जाएगा, तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें कंपोनेंट लगाए जाते हैं। यूजुअली ये जो एयर सस्पेंशन होता है वो आपकी नॉर्मल गाड़ियों में नहीं यूज किए जाते हैं, स्पेशली पहले जो ज्यादातर यूज होता है वो आपके ट्रेलर, बस, उसके बाद आपका ट्रक, इन सारी चीजों में लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होने लगा और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, तो हम क्या करने लगे, एक लग्जरियस को जो कस्टमर है उनको एक लग्जरियस देने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि पैसेंजर व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो पैसेंजर व्हीकल और जो आपके नॉर्मली जो ट्रक और बसेस में है वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज किया जाता है कि एयर सस्पेंशन में जो कंपोनेंट लगाया जाता है वो कंपोनेंट यहाँ पे भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो कंपोनेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूँ, यहाँ पे सीधे चलते हैं नीचे। वैसे आप पहली बात तो ओवरव्यू देख लो, ओवरव्यू के बारे में हम बात करते हैं कि एयर सस्पेंशन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ कन्वेंशनल स्प्रिंग इन हैवी व्हीकल्स एप्लीकेशन सच एज बसेस एंड ट्रक्स एंड इन सम पैसेंजर कार इट इज वाइडली यूज्ड ऑन द सेमी ट्रेलर और ट्रेन। जैसे मैंने बताया कि ये ट्रक और बसेस में यूज किए जाते थे, वहां पे जो पत्तियां रहती थी उनको हटा के यहाँ पे हमने ये लगाया, मतलब कि फिक्स्ड, या जैसे हम लोग लीफ स्प्रिंग को हटा के इसको यहाँ पे हमने लगाया, कौन, एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया। और आजकल ज्यादातर गाड़ियों में इसके यूज किया जाए, स्पेशली इन ट्रेन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पर्पज ऑफ एयर सस्पेंशन इज टू प्रोवाइड अ स्मूथ constant ride control quality, but in some cases is used for sports suspension, ठीक है। स्पोर्ट्स सस्पेंशन के भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इन ऑटोमोबाइल एंड लाइट truck almost always feature self leveling along with a raising and a lowering function. Although traditional called airbags or air bellows, the correct term is air spring. हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये एयर बैलोज हैं या एयर बैग्स हैं, उनको हम लोग एयर बैग्स और एयर बैलोज ना बोल के हम सीधे बोलेंगे आपको एयर स्प्रिंग, ठीक है। जैसे हम लोग कॉइल स्प्रिंग बोलते थे, लीफ स्प्रिंग बोलते थे, उसी तरह आपका यहाँ पे इस चीजों को बोलते बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट आता है कि हम बात करने वाले थे हिस्ट्री के बारे में, ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे मॉडर्न ऑटोमोबाइल कस्टम एप्लीकेशन। उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट हम कंपोनेंट पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपोनेंट क्या है, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लो। कंपोनेंट में एक वल्कनाइज्ड रबर एयर स्प्रिंग एट ईच व्हील। यहाँ पे देखो मैं फिगर में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फिगर कैसा होता है। ये देख रहा, तुम्हें दिख रहा होगा आई थिंक। यहाँ पे देखो ये चीजें हैं, एयर सस्पेंशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट लगाए गए हैं, जैसे ड्रायर, एयर पंप, कंट्रोल मॉड्यूल, हाइट सेंसर, सस्पेंशन सोलेनॉइड, और ये सस्पेंशन एयर बैग। ये जो एयर बैग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
वल्कनाइज रबर एयर स्प्रिंग एट ईच व्हील। ये जो रबर होते हैं वो हर जगह लगाए जाते हैं। फिर एयर कंप्रेसर होता है, फिर कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक होता है, फिर उसके बाद वॉल ब्लॉक होता है, उसके बाद ईसीएस होता है। ईसीएस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर सस्पेंशन सिस्टम का एक पूरा कम्युनिकेशन होता है, जो कि ईसीयू के पास, मतलब एक जो ईसीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं, वहां पे ये रखा जाता है, मतलब लगाया जाता है। उसके बाद हाइट सेंसर होता है, डनलप सिस्टम होता है। चलो इससे सीधे चलते हैं हम तुम्हें लेके वहां पे, कि डायरेक्ट पीपीटी पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको फिगर अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो ये एयर सस्पेंशन का एक डायग्राम है जिसमें हम बात करेंगे कैसे काम करता है, वर्किंग क्या होती है, ये चीजें आप देख लो, ठीक है। देखो एक एयर कंप्रेसर यहाँ पे है, जो कि मेरा कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक एयर यहाँ पे कंप्रेसर है जो कि इंजन के द्वारा चल रहा है। इसमें क्या होगा कि एक कंप्रेस्ड एयर क्या की जाएगी, एयर टैंक में भरी जाएगी। मतलब कि इसमें जो कंप्रेसर है क्या करेगा, कंप्रेस्ड एयर भरेगा, किसमें, एयर टैंक में भरेगा। देन आफ्टर एयर टैंक क्या करेगा, एक सोलेनॉइड वॉल्व मैनिफोल्ड होगा, मतलब चारों चक्कों का एक मैनिफोल्ड होगा जहाँ पे सोलेनॉइड टाइप्स लगाए जाएंगे, ठीक है, कि किनको कितनी एयर भेजनी है, या बराबर भेजनी है या इक्वल भेजनी है, सारी चीजें वो सोलेनॉइड तय कर देगा, क्योंकि वो कंट्रोल रहेगा किससे, कंट्रोलर से। यहाँ पे देखो कंट्रोल्स यहाँ पे लगाया गया है डायरेक्ट, यहाँ पे देखो इस तरह से लगाया गया है, ठीक है। तो ये होता है सोलेनॉइड, किससे किससे कंट्रोल लगेगा, कंट्रोल, या जिसे बोलते हैं ईसीएएस, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एयर सस्पेंशन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। और यहाँ पे एक लाइन रहती है, दो लाइनें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। एक तो जो पाइप लाइन है जो कि आपका एयर लाइन जिसको बोलते हो, और एक होता है रिटर्न लाइन। क्यों? क्योंकि अभी वर्किंग हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो सुनो, अब बात करते हैं कि गाड़ी, सपोज करो कि ये अनइवन रोड है, अनइवन रोड पे मान लो गाड़ी चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर पे आपका बम्प आ जाता है या गड्ढे आ जाते हैं, तो क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे सेम एयर भरी रहती है, मतलब कंप्रेस्ड एयर का जो अमाउंट होता है वो चारों व्हील को एक इक्वल अमाउंट रहता है। तो सपोज करो कि अगर मान लो अगले पहिए के अगले लेफ्ट या राइट वाले के पास बम्प आता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसमें जो कंप्रेस्ड एयर भरी रहेंगी वो क्या करेंगी, वो दबेगा। क्योंकि वो क्या करेगा, क्योंकि तुम्हें वहां पे जो कंफर्ट देना है तुम्हारे व्हीकल के अंदर जो तुम बैठे हुए हो, उसको कंफर्ट, तुम्हें कंफर्ट चाहिए ना। तो इस वजह से उस चीज को तुम्हारे तरफ एफर्ट न जाए, या जिसको बोलते हैं शॉक जो तुम्हारे पास न जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर सस्पेंशन यहाँ पे लगाया गया है, एयर सस्पेंशन बैलोज जिसको स्प्रिंग बोलते हैं, वो क्या करेगा, दबेगा। तो जब दबेगा तो ये पूरा जो इसमें जो कंप्रेस्ड एयर भरी रहेगी वो रिटर्न लाइन होते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगी, बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये जब एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी, फिर बम्प चला जाएगा। तो बम्प जब चला जाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि भैया गाड़ी जो बम्प था वो चला गया या गड्ढे थे वो चले गए? भैया वहां पे क्या लगाया जाएगा, एक लेवल सेंसर लगाया जाएगा। याद रखना, एक क्या लगाया जाएगा, लेवल सेंसर, जो कि हर एक्सल पे, मतलब ईच एक्सल हैव देयर ओन लेवल सेंसर। ओके, याद रखना, एक ये नाम है, ईच एक्सल हैव देयर ओन लेवल सेंसर। मतलब अगर एक एक्सल लगाएगा तो एक लेवल जो लेवल सेंसर है वो लगाए जाएंगे, अगर दो एक्सल है तो दो लेवल सेंसर, तीन है, चार है, इस तरह से लगाए गए हैं तो इस तरह से लेवल सेंसर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे लगाया नहीं गया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में दिया नहीं गया। तो होता क्या है कि एक लेवल सेंसर लगाया जाता है जिसका काम ही होता है कि उस गाड़ी का लेवल चेक करना। तो वो गाड़ी का लेवल क्या करता है, चेक करता है कि भैया कितनी हाइट पे गाड़ी है, लेफ्ट कितना है, राइट कितना है। तो उस हिसाब से वो किसको भेजेगा, वो ईसीयू को भेजता है, जिसको हम लोग ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर सस्पेंशन यूनिट को भेजता है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा डायग्नोस करेगा, और देन आफ्टर वो करेगा भाई साहब कि आप चलिए सोलेनॉइड को खोलिए, और वो उस वाले राइट या लेफ्ट वाले टायर के जो इसका आपके पास बम्प था उसमें एयर भरिए। तो उस हिसाब से अपने आप डायरेक्ट चला जाता है एयर, कंप्रेस्ड एयर चली जाती है। तो इस हिसाब से पूरा वर्किंग करता है एयर सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास अभी मॉड्यूल नहीं है, नहीं तो मैं तुरंत तुरंत थोड़ा सा एक यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आई होगी बात तुम लोगों को कैसे एयर सस्पेंशन काम करता है। नॉर्मल सी बात है, जैसे समझो कि होता क्या है कि एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि इंजन स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट होने के बाद एयर कंप्रेसर जो क्या करेगा, कंप्रेस्ड एयर को एयर टैंक में डालेगा। एयर टैंक क्या करेगा, वहां पे एक रिलीफ वॉल लगाई जाएगी जो कि एयर टैंक में लगाई जाती है। रिलीफ वॉल क्या करेगा, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो रिलीज कर देता है बाकी एयर को वो रिलीज कर देगा इन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। यहाँ पे दो लाइनें होती हैं, एक होता है एयर लाइन,
जिसको एयर इनटेक लाइन बोलते हैं, और दूसरा होता है एक रिवर्स या रिटर्न लाइन जिसको बोलते हो। तो यहाँ पे रिवर्स और रिटर्न लाइन भी लगाई जाती है। यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व मैनिफोल्ड लगाया गया है, जो कि इन चारों चक्कों का वाल्व मैनिफोल्ड वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलर से, जो कि एक ईसीयू टाइप होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, वो लगाया गया है। फिर यहाँ पे लेवल सेंसर लगाया जाता है, जिसमें कि ईच एक्सल हैव देयर ओन लेवल सेंसर, मतलब एक एक्सल पे एक लेवल सेंसर, दो एक्सल पे दो लेवल सेंसर। अगर ये यहाँ पे भी एक्सल लगाया गया, पीछे भी एक्सल लगाया गया, तो दोनों पे लेवल सेंसर लगाया जाता है। तो कुछ इस तरह से कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आई थिंक बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही है कुल मिला के एयर सस्पेंशन का काम इतना सा है। जो पहले के सस्पेंशन काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे भी उसी का काम सेम करता है, मतलब कि अनइवन रोड पे उस चीज को आपको स्मूथ राइड देना, बट इन एन इलेक्ट्रिक, या जिसको बोलते हैं एक मॉडर्न जमाने का एयर सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर सस्पेंशन। सो आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अब कहाँ पे। तो ये चीजें हो गई, यहाँ पे वर्किंग आपको समझ में आ गई। और उसके बाद टाइप्स इसके होते नहीं है। पहली बात, इसके टाइप्स होते नहीं है, मतलब आप टाइप्स ले सकते हो, ज्यादातर टाइप्स होते नहीं। ठीक है, कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये है इलेक्ट्रॉनिकली एयर सस्पेंशन, जिसको यहाँ पे मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आखिरी टॉपिक है एयर सस्पेंशन का। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर सस्पेंशन, जिसको ईसीएस बोलते हैं, इज द नेम ऑफ द एयर सस्पेंशन सिस्टम इंस्टॉल ऑन द रेंज रोवर क्लासिक। रेंज रोवर क्लासिक 1993 में ये इस्तेमाल किया गया था। देन आफ्टर रेंज रोवर P38 करके पूरी सारी चीजों में लगाया गया, और आगे भी लगाया जाने लगा। ECS provide variable height suspension for on and off road application. The 5 suspension height typically offered by ECS are the from lowest to height in the term of loading, highway, standard, off-road and off-road extended. ये देखो यहाँ पे लगाए गए, इसीलिए लेवल सेंसर लगाया जाता है ना, कि लोडिंग है तो लोडिंग पे आप क्लिक कर दो, हाईवे पे चल रहा है हाईवे पे कर दो, स्टैंडर्ड है, ऑफ रोड एक्सटेंडेड है, यहाँ पे ये चीजें लगाई गई थी। हाइट इज कंट्रोल ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द स्पीड एंड अंडर कैरेज सेंसर, बट मैनुअल राइड हाइट स्विच अलाउ कंट्रोल ओवर द सस्पेंशन बाय द ड्राइवर। द लोडिंग एंड द ऑफ रोड हाइट आर अवेलेबल ओनली एट स्पीड टिपिकली लेस देन 35 किलोमीटर। ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। थोड़ा सा लंबा है, इस चीज के बारे में हम ज्यादा बोर नहीं करेंगे तुम लोग को, लेकिन यहाँ पे देख लो। एक ये है कि यहाँ पे द एयर स्प्रिंग वेयर डिजाइन टू प्रोवाइड ए स्मूथ राइड। हर का काम एक ही है कि भैया आपको स्मूथ राइड देना है, क्योंकि पैसे आप लगाते हो, कस्टमर हो ना, पैसे आप लगाते हो, तो इस वजह से हमें स्मूथ राइड चाहिए, लग्जरियस चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। विद एडिशनली एबिलिटी टू रेज द बॉडी ऑफ द व्हीकल फॉर ऑफ रोड क्लियरेंस एंड लोअर इट्स हाइट, स्पीड, रोड ड्राइविंग। यहाँ पे देखो एक बात और कहता है कि देखो हम लोग क्या कहते हैं, अगर कभी यूट्यूब पे गए होगे या टीवी में देखा होगा, तो रेंज रोवर की गाड़ियां, या यूं कहें कि जो एक्सयूवी गाड़ियां होती है, जैसे आपका रोल्स रॉयल्स, ये सारी गाड़ियां उठ जाती हैं। मतलब भैया अपने आप उठ जाती नहीं, ऐसा नहीं होता, उठती नहीं है, उनको उठाया जाता है। ठीक है, तो लेवल सेंसर लगाया जाता है वहां पे। तो ये लगा के आपको ऑफ रोड जा रहे हो तो वहां पे आपकी गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है, अगर ऑन रोड हो मतलब एक स्मूथ रोड पे तो आपकी हाइट अच्छी हो जाती है, मतलब एक लेवल में आ जाती है। तो इस तरह से सारी लगाई जाती है। तो मैकेनिकल स्प्रिंग फॉर विच डिफ्लेक्शन इज अ प्रोफेशन टू लोड कांट डू दिस। मैकेनिकल स्प्रिंग क्या होती है, जो आपको जो वहां पे स्प्रिंग लगाई जाती थी इंडिपेंडेंट, और उसमें वो लोड के आधार पे काम करती थी। मतलब लोड है तो दब गई, लोड नहीं है तो वो इसी तरह है, एकदम एकदम जैसे लीफ स्प्रिंग की गाड़ी में बैठ जाओ, जैसे डीप में बैठ जाओ तो समझ में ही नहीं आता कि क्या है। जैसे प्लेन लोड भी है तो खटखट खटखट कर रही है, जब लोड पड़ता है तो थोड़ा सा दब के चलती है गाड़ियां। तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होती। एयर सस्पेंशन अपने आप अपने हिसाब से, लोड के हिसाब से वो अपने आप कंप्रेस्ड एयर को भेज के या निकाल के लेवल कंट्रोल करती है, लेवल आपका की गाड़ी का लेवल कंट्रोल करती है। ठीक है, विद द ECS हाइट इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। क्यों यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड क्यों बोल रहा है, ये कोई बताएगा क्यों बोल रहा है? इस वजह से मैं बताता हूँ तुम लोग को कि इंडिपेंडेंट लोड इसलिए बोल रहा है कि ये लोड पे आधारित नहीं रहता। मतलब कि अगर आप सपोज करो आपके 4 या 6 लोगों की गाड़ियां हैं, 6 लोग को बैठने वाली गाड़ी है, और इस पे ये कहा जाए आपसे अगर उसमें एयर सस्पेंशन लगाया गया, तो ऐसा नहीं कि अगर 2 लोग बैठ जाओगे तो वो एयर सस्पेंशन काम नहीं करेगा। भाई साहब, 2 लोगों के लिए भी काम करेगा, और 6 लोगों के या 4 लोगों के लिए भी काम करेगा गाड़ी। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोड इंडिपेंडेंट लोड होता है, लोड से पे दिक्कत नहीं होती है। द डेवलपर ऑफ ECS आर आल्सो डिजाइन लोड सेफ रिलेटेड सिस्टम टू ascertain load and change in the load on the LCV types vehicle fitted with the air suspension.
ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बताई गई आपको, कंपोनेंट आपको समझ में आ गया। और जो कॉमन एयर सस्पेंशन प्रॉब्लम है ये मैं ट्रबल शूट में बता दूंगा। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। सो ये चीजें हो गई, आपका एयर सस्पेंशन खत्म हो गया। आई होप कि अगर समझ में आया होगा तुम लोगों को। अगर चीजें नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।